शिवसेना ने आखिरकार ये मान लिया कि अन्वय नाईक की पत्नी अक्षिता नाईक और उद्धव ठाकरे की बीवी रश्मि ठाकरे के बीच कारोबारी रिश्ते हैं और रश्मि ठाकरे ने नाईक परिवार के साथ जमीन का सौदा किया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हाल ही में यह आरोप लगाया था कि नाईक परिवार से रश्मि ठाकरे ने करीब 2.5 करोड़ की जमीन खरीदी थी और उसी वजह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बंद मामले को खोला गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। शिवसेना में मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने जमीनी सौदे की बात तो स्वीकार की, लेकिन फिर उन्होंने इसे मराठा अस्मिता से जोड़ दिया। राउत ने कहा कि एक मराठी व्यक्ति ने सौदा किया है तो उससे सोमैया को कोई समस्या है। राउत ने यह भी कहा कि जिन 21 भूमि सौदों के बारे में बातचीत की जा रही है वह क्या है, उसमें से 5 भी दिखाइए। केवल एक सौदा हुआ था और वह भी पूरी तरह से कानूनी। प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग के बारे में पूछे जाने पर राउत ने हमला बोलते हुए कहा कि केवल प्रवर्तन निदेशालय ही क्यों, सीबीआई भी है, आप इंटरपोल जाइए, FBI, KGB और संयुक्त राष्ट्र से जांच कराइए। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं दिवंगत अन्वय नाईक के परिवार के बीच जमीन के सौदे का आरोप अलीबाग के इंटीरियर डिजाइनर के आत्महत्या के मामले की जांच की दिशा को बदलने का एक प्रयास है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की उनके दावे को लेकर आलोचना की। सोमैया ने दोनों परिवारों के बीच जमीनी सौदे को लेकर आरोप लगाते हुए जांच की भी मांग की थी। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल पर हमला करते हुए राउत ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार 25 सालों तक सत्ता से बाहर रहे। संजय राउत ने तैश में आकर बीजेपी को सेठ जी की पार्टी और सोमैया को व्यापारी करार दिया। राउत ने कहा कि सेठ जी की पार्टी का प्रवक्ता उस मराठी महिला के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है जो विधवा हो गई, और इस बात से उनका इशारा इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक की पत्नी की तरफ था। उन्होंने शिवसेना के पूर्व सहयोगी दल पर हमला तेज करते हुए कहा कि वह और उनकी बेटी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जब हम उन्हें न्याय दिलाना सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे लोग आत्महत्या की जांच की दिशा मोड़ने के लिए आरोप लगा रहे हैं। ये एक गंभीर मसला है। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि 2014 में दोनों परिवारों के बीच कानूनी तौर पर भूमि का सौदा हुआ था। राउत ने कहा कि एक मराठी व्यक्ति ने सौदा किया है तो उन्हें कोई समस्या है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिवसेना की अगुवाई वाली MVA सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 25 साल तक सत्ता से बाहर बैठे। हमारा रुख नाईक के परिवार को न्याय दिलाना और आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को कानून सम्मत सजा दिलाना है। दिलचस्प ये है कि संजय राउत ने एक बार भी अर्नब का नाम नहीं लिया और इशारों में कहा कि सेठ जी की पार्टी आरोपी को बचाना चाहती है। अर्नब गोस्वामी एवं 2 अन्य के खिलाफ नाईक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। राउत ने कहा कि वह जिन 21 भूमि सौदों के बारे में बातचीत कर रहे हैं वह क्या है, उनमें से 5 भी दिखाइए। केवल एक सौदा हुआ था और वह भी पूरी तरह से कानूनी तरीके से। सोमैया ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि एवं अन्वय नाईक के बीच जमीन के कई सौदे होने का आरोप लगाया था। नाईक ने 5 मई 2018 को आत्महत्या की थी। उसी मामले में बंद हो चुके केस को बिना अदालत की इजाजत के महाराष्ट्र पुलिस ने खोल दिया और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, जिस वजह से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी और अर्नब को तुरंत रिहा किए जाने के आदेश दिए गए थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।